एक्सरसाइज 6.2 इज डन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन तमाम क्वेश्चन नंबर 10 फंस रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी जल्दी देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जल्दी तू पढ़े किताब का अच्छी। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्या Page number 134. इधर पढ़ जाएगा जल्दी। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at a point O such that AO by BO is equal to CO by DO. Show Okay. that ABCD is trapezium. Okay, we have got a trapezium. We have not got a trapezium, we have got a quadrilateral. अच्छा ठीक। ABC, say for example, this is A, this is B, this is C, and this is D. ठीक है? So when the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect at O. Such that, AO by BO. such that this is O, he is saying that given क्या should? AO by BO. Given should quadrilateral ABCD diagonals intersect at O. such that AO by BO AO by BO is is equal to CO by DO. To prove Is a trapezium. that ABCD is a Trapezium. to prove ABCD is a trapezium. जो प्रूव करूं? देखो बेटा, प्रूफ के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। कंस्ट्रक्शन में ये करूंगा दैट से आई ड्रॉ OE पैरेलल टू AB. DC। मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये समझना है हमें, हम जो चीजें हमने पढ़ी है ना ऑलरेडी, जो रात हो ऐसे मुझे लगता है कल हमें ऐसा ही मैंने आपको रिडक्शन दिखाई थी BBT की। वह तो बोलते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम है, तो अगर ट्रेपेजियम है उसके डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट करते हैं तो छोसा AO by BO छोसा बराबर CO by DO, ठीक है। ये हमने कल किया था, लेकिन इस वक्त बेटा हमें ये प्रूव करना है कि इट इज एक्चुअली द कन्वर्स ऑफ दैट। तो हाउ डू यू अप्रोच? शाबाश, कोई बता सकता है मुझे? प्रूफ Triangle ADC. प्रूफ In triangle ADC. अगर हम ट्रायंगल ADC लें, देखो ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होते हैं, तो हमें प्रूव करना है किसी तरह से AB इज पैरेलल टू, तो हम कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने बोला EO इज पैरेलल टू DC। नाउ इन ट्रायंगल, शाबाश, ADC कौन सा जगह क्या है? EO अभी हमने किया इज पैरेलल टू DC, which implies basic proportionality theorem क्यों बना? शाबाश, AE by ED is equal to AO by OC। अच्छा है कि नहीं? Also अच्छा ऑलरेडी पता AO by BO किसके बराबर है? CO by DO, which implies वह क्या लिखित AO by CO is equal to BO by DO। Call this equation first, call this equation from first and second। बता ताइबा क्या आएगा? AE by ED is equal to From first and second, शाबाश, AE by ED. first and second। AE by ED AE by ED is equal to BO by is equal to BO by DO. BO by DO। AE by ED, AE by ED is equal to BO by DO। अच्छा ठीक, मगर तशबो पासन वो हिस्सा AE, देखो समझो AE by और
मैं इसको थोड़ा सही से लिख रहा हूँ, लिखिए इस पर, और DE by EA लिख सकता हूँ इज इक्वल टू DO by OB लिख सकता हूँ ना? देखिए मैं क्या बोल, मैं को रेसिप्रोकल देखो में क्लीन, ठीक है। ये इन नाउ in triangle ADB. in triangle ADB DE by EA is equal to DO by OB। अच्छा समझना, ये वाला ट्राइंगल this by this is equal to DO by OB, तेरे ये लाइन यस पैरेलल, which implies EO is parallel to AB। आज क्या रीजन, कन्वर्स ऑफ EBD, ठीक है। which implies लिखूंगा नाउ बाय कंस्ट्रक्शन क्या हो सोच रहा हूँ, शाबाश, EO is parallel to DC, मगर ये all and EO is parallel to AB from first and second, we conclude that AB is parallel to DC, and therefore when the opposite sides of a quadrilateral are parallel, the quadrilateral has to be a trapezium। ठीक छा, करो कॉपी। Pause। हेडिंग दे दो, क्या क्या criteria for similarity of two triangles। Criteria for similarity of two triangles। Criteria for similarity of two triangles। बहुत सा जगह जिस तरह से आपने कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़े हैं ना, इधर पर सिमिलैरिटी खतरे के रूल्स, ठीक है। दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है, हमने कल बोला, यस हमने बोला कि एक तो एंगल्स बराबर होने चाहिए और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी उनका प्रपोर्शनल होना चाहिए, हम बोला कि नहीं। तो बेटा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट जिस जो प्रूव कर सकता है दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट द ट्रायंगल्स आर, द फर्स्ट क्राइटेरिया बेटा रिमेंबर दिस थिंग इज द AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। वैसे AA क्राइटेरियन क्या है, समझ में इनका। इसके मुताबिक अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स, अगर हमारे पास से ट्रायंगल ABC और बेटा ट्रायंगल DEF, according to this criterion, if angle A is equal to angle D is equal to angle B is equal to angle E or angle C is equal to angle, then याद है इनके साइड्स खुद प्रोपोर्शनल होते हैं, इनके साइड्स, हाँ ये क्या सुना है क्राइटेरियन, इफ, शाबाश, A is equal to D, C is equal to F and B is equal to E, right? Angles are angles, ठीक है ना। Then sides are proportional and therefore triangles are similar, मगर कम ट्रायंगल सिमिलर, कुछ तलावा
triangle ए, यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन, D यहाँ पे एंगल, B वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एंगल, C वहां पे, F तो ट्रायंगल का ये नाम लिखना, समझ में तरह, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, दिस इज, वी डू नॉट नीड एनी प्रूफ्स, वी डू नॉट नीड द प्रूफ्स, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है। मगर तैवान हम ब्याह कर उससे जिक्र, यहाँ देखो अच्छे से समझ, अगर दो ट्रायंगल्स के सिर्फ दो एंगल्स बराबर होंगे, क्या वो सिमिलर होंगे? शाबाश। क्राइटेरिया क्या होना? तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए, तब आपके दो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। लेकिन बुजुर्ग दबांग को बोल, अगर आपके तीन के बजाय सिर्फ दो एंगल्स बोला गया है, A इज इक्वल टू बी if A is equal to D, अच्छा, B is equal to E, ठीक, और बस ये बोल इतना, एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B is equal to एंगल E, अगर इतना ही दिया गया तीसरा भी सेम होगा ना, तो फिर होगा सेम, Did I ask the similar? हाँ यस बेटा। अगर चाहे सिर्फ ट्रायंगल्स में ज एंगल दिस, क्या संदित, दो ही एंगल्स बराबर है, तो ये सीधी सी बात है बेटा कि तीसरा एंगल खुद बराबर होगा। क्यों? आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से पढ़ो, ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है, तो यानी कि इसके एंगल्स का सम 180, इसके एंगल्स का सम 180। तरह मुझे बताओ इसके एंगल्स के क्या क्या वैल्यू है? हाँ, इन ट्रायंगल ABC जल्दी बता दो, शाबाश। हाँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू, शाबाश, 180 डिग्री। छा, call this first. In triangle DEF, angle D plus angle E plus angle F is equal to 180. अच्छा कितना? अगर ये दो बराबर है तो चलना पान वन तीन बराबर, फिर वहां पर which implies angle A plus angle B plus angle C is equal to, शाबाश, angle D plus angle E plus angle F। मगर given क्या हो? शाबाश, A is equal to D, A is equal to D मतलब ये कैंसिल, B equal to E मतलब ये भी कैंसिल, इधर ना पान है तो एंगल C is equal to एंगल, तो अगर दो देखे हैं तीसरा खुद बराबर होगा, और तीसरा अगर बराबर होगा तो दूसरा से सिमिलर। देयरफॉर अगर आपको ट्रायंगल में सिर्फ बोला गया है दो एंगल्स बराबर है, यू कैन से दैट विद नॉट विद ए क्राइटेरियन, बट दिस इज एक्चुअली अ डिडक्शन। Deduction is, this is called as AA corollary. क्या बना? AA should criterion, मगर AA is सिर्फ corollary. Corollary it is a kind of a deduction जो हमें वहां से मिली है कि भाई अगर दो एंगल्स बराबर है, तीसरा खुद होगा और वो तो इसमें फिर फिट हो जाएगा, और ट्रायंगल्स आपके फिर भी क्या होंगे? सिमिलर। होगा यार? फिर भी चलो। Next is SSS criteria. SSS criteria. उसे जगह एसएसएस क्राइटेरिया क्या छोड़ा? जब अगर तेरे पास दो ट्रायंगल्स है, समझना मैं इस वक्त क्या बता रहा हूँ, ए बी सी, आई हैव गॉट अनदर ट्रायंगल जी एच एफ, ठीक है। दबा if the ratio of the corresponding sides of two triangles is same, if the ratio of the corresponding sides of two triangles is Same. then their angles are equal, and hence the triangles are similar. सही लगी? Definition लिखो. If the corresponding sides of two triangles are proportional, that is, they have the same ratio, then the angles
आर इक्वल rather corresponding angles, ठीक है, and hence the triangles are similar, ठीक है हजरत। तो क्या मतलब को यहाँ देख, if given, if ये बोला गया है that ए बी और इसका हमने लिया जी एफ, ठीक है, इज इक्वल, इसका लिया ए सी, उसका क्या लेंगे दाऊद, जी एच, इसका लेंगे बेटा बी सी, हम यमूद क्यों निमो एफ एच। अगर ये शुद्ध then angle A आरसी बराबर एंगल जी एस, एंगल बी आरसी बराबर एंगल एफ एस, तो एंगल सी आरसी बराबर एंगल, एंड हेंस ट्राइंगल कुछ समझो ए बी सी सिमिलर का योर क्या कॉरेस्पॉन्डिंग जी एफ टी एच, ये बात समझ गए, ठीक है। मगर गोड़ गसा है साइड्स क्या प्रपोर्शन, ठीक। तो इसीलिए मैंने कल कहा था ट्रायंगल एंगल्स और साइड्स प्रपोर्शन, ये थ्योरम अब क्या है, अगर ये है तो ये खुद होता है, ठीक है या ठीक है, ट्रायंगल्स के लिए। ओके बेटा, द थर्ड क्राइटेरिया, इट इज कॉल्ड एज SAS क्राइटेरिया, यानी कि ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हम इस्तेमाल करने हैं चीजें प्रूव करने के लिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। कौन सा SAS क्राइटेरियन क्या छूना, शाबाश। दबा अगर तो दो ट्रायंगल छू, क्या छू, दो ट्रायंगल जिनमें आपको बोला गया है दिस इज ABC एंड से फॉर एग्जांपल दिस इज DEF, ठीक है हजरत। अगर ये है फॉर एग्जांपल एंगल B बेटा एंगल E के बराबर है, इफ गिवन एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, अगर ये चुदित बेचुदित जिन दो साइड्स के दरमियान ये एंगल्स है, जिन दो साइड्स के दरमियान ये एंगल्स, अगर वो साइड्स प्रपोर्शनल, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी दिक्कत मगर उनके सिमिलैरिटी, एंड एंगल B कितने दोनों साइड के दरमियान E किसके बराबर है ना, तो देखो एंड गिवन जो AB मगर उसका क्या, ठीक, ये एंगल है ना और इसके बीच BC, वहां से क्या कॉरेस्पॉन्डिंग है, E किसके बीच है, तो ये समझता रहा, ये अगर ये दलील है देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये यहाँ किस पर दरअसल ये एंगल और ये एंगल है ना बराबर, और ये दो है ना प्रोपोर्शनल, ये तो उसकी वजह से जो तीसरा साइड होता है ये खुद प्रोपोर्शनल आ जाता है। अदरवाइज अगर ये एंगल अच्छा बोर्ड या अच्छा लाकुट, तो साइड इसका बड़ा आ जाएगा, इसका छोटा आ जाएगा, लेकिन चूंकि एक एंगल फिक्स हो गया, ये बाजू ऐसी ही खुल रही है। देखो समझो, जब इतनी ही बाजू है एंगल चुना फिक्स्ड, समझना इस चीज को, एंगल चु फिक्स्ड, इतनी ही बाजू है तो ये एंगल फिक्स्ड है, तो साइड आगे ये और ये आगे साइड, लेकिन दूसरा ट्रायंगल होगा उसमें भी एंगल इतना ही है ना, एंगल इतना ही है, तो ये दो बाजू अभी भी इंक्लाइंड ऐसे ही, तो क्या होगा, ये आगे हो सकता है, ये इधर हो सकता है, तो पहले वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड इधर बनेगा और दूसरे वाले में ये वाला साइड इधर बनेगा कि नहीं, लेकिन एंगल चुना सेम, तो जिस तरह से ये बढ़ गया उसी तरह से ये वाला साइड बढ़ता है, अच्छा ठीक, मतलब ये वाला साइड उसी प्रोपोर्शनेट तरीके में बढ़ता है जिस तरह से आपने इस वाले साइड और इस वाले साइड को एक्सटेंड किया। मसलन आपने फॉर एग्जांपल सपोज ये 2 है, ये 3 है, ठीक, अब आपने जब एक्सटेंड किया, अब हमें समझ आ गया, अब नया ट्रायंगल जो बना वो बड़ा वाला, उसमें आ गया फॉर एग्जांपल ये 4, तो ये आएगा 6, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल बेटा इसमें ये 2 था, तो इसमें खुद 4 आ जाएगा, पर मेरे त्रिनोई साइड है बी प्रोपोर्शनल, वो आ गया ना फिर एसएस में, एसएस की वजह से फिर एंगल तो खुद बराबर होते हैं, एंड देयरफॉर समझ रहे हो ना, ठीक है। और ये भी याद रखना है, जब हमने इसको एक्सटेंड किया, देखो AB और BC प्रोपोर्शनल है DE और EF को, है ना,
ये पहले इतना था, फिर जब ये बड़े हो गए या छोटे हो गए, अब समझना ये है कि ये एंगल आसन ना पाने बराबर वुच ये ना कॉरेस्पॉन्डिंग बना, क्योंकि ये दो लाइन ऐसी है ना, फिर भी समझ रहे हो, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल, अगर ये भी 2 टाइम्स बड़ा ये भी 2 टाइम्स बड़ा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो आगे ना 2 ट्रायंगल सिमिलर, वो छोटा वाला और वो बड़ा वाला, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। मतलब बड़ा वाला जो है ना वो दूसरा ट्रायंगल है, एंगल एक तो ये है दोनों में सेम, फिर ये वाले एंगल्स सेम हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे सेम, ताकि वजह युथी बढ़ावान प्रपोर्शनेट तरीके में इस पर ये लाइन भी मैं त्रावन सो ये लाइन इस पर, तो ये 2 लाइंस पैरेलल आएगी, ये ट्रांसवर्सल बन जाएगी, और ट्रांसवर्सल बनने की वजह से वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो वी कैन प्रूव दिस बाय प्रैक्टिकलिटी। अगर आप घर पे एक पेज को ट्रायंगल काटोगे, कोई फिक्स रखोगे 2 साइड्स, तीसरा आपको नहीं पता, ठीक, फिर उन 2 साइड्स को प्रोपोर्शनेट तरीके में बढ़ाओ, मगर एंगल थ्रेसिंग फिक्स 60 डिग्री पे ही बनाना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप नया साइड 4 रखोगे, ये 6, पर यह 9 द्राव सो क्या सो वुचान सो प्रोपोर्शनेट, ठीक है। देन हाँ क्या मैं कह रहा हूं, देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, हाँ शाबाश, D, ठीक है। These 3 similarity criterions will help us to solve the numericals, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 6.3 जल्दी पास। सबसे जल्दी पास 6.3 क्वेश्चन नंबर, चलिए बताइए बेटा। हाँ आ जाओ, कौन सा जगह, चलो बताओ 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 हाँ। State which of the following pairs are similar, yeah? Write the criterion. Can you do this? जरा मुझे बताओ। What about the third part? What about the third part? Third part बताओ जल्दी। LMP जरा बताओ। Exercise 6.3 वन से जगह ट्रायंगल्स क्या सुनाओ, LMP, L किधर ऊपर, M फिर P, दूसरा DEF, हाँ DEF, हमीम वन लेंथ हर कुन साइड कुछ कुछ ही दिस इसने किताब के मां इसी की 2.7 हाँ फिर क्या इसको ये आधी सका से किताब कल से किताब साथ वो काटी हुई है वो फाइल है ये वाला ये चैप्टर वही पेज माना जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, बताओ। LMP 2.7 LM 2.7 क्या 2.7 क्या कुछ नहीं देंगे, हाँ फिर MPP 2 MP 2 LPP 3 हाँ फिर DEP 4 हाँ DF की 6 DF हाँ और EF 5। तो चलिए बेटा देख क्या ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, हमीम जरा बता। सिमिलरिटी के लिए क्या मैंने बोला, या जो AAA या जो SSS या जो SAS तेरे मुझे ना आपको लगा अगर उनके पूछो शाबाश इसने तीनों साइड्स दिए तो SSS लगेगा, देखते हैं SSS शो बना LM by DA क्या बना, वो कितना आएगा जरा बता, 2.7 डिवाइड बाय पांचवा बना MP by और क्या सुन EF सुना नहीं सुगा नहीं बराबर 2/5, फिर LP by DF है ना, वो क्या आएगा 3/6। तो देखो 3 1 और 3 2 और
टू 1 आर टू 2.5 आर हो के गलत यहाँ पर भी 1 आर 1 पॉइंट समथिंग आर 1 आर 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा तो दे आर नॉट सिमिलर मच मैं अगर तुई बे कह तरीक वुचो न सर मे बासान जैसे जैसे मैं बताऊं देखो यहाँ का LP3 है यहाँ का DF6 3 into 2 was 6 अगर यहाँ पे MP लो 2 into 4 into 2 4 आ गया 2 times 5 अच्छा ये 2.7 है ना ये लेकिन अगर ये 2.5 है सर फिर असन बदल से ट्रायंगल सिमिलर LMP ते DF ने क्या फॉर एग्जांपल शुरू समझावा तो ये तो ट्रायंगल तो सिमिलर नहीं है ठीक लेकिन अगर बेटा यहाँ पर 2.7 के बजाय 2.5 होता आपको बोला जाता देखो ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको पहले अच्छे से समझना है कि क्या ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं ठीक है उसके लिए आप क्या करेंगे आपको एंगल्स का तो कोई आइडिया नहीं लेकिन LM जो योर 2.5 योर चा EF5 और 2.5 into 2 into 2 आवर 4 3 into 2 आवर 6 साइड्स जिस तरह से यहाँ से लिखोगे वहां से भी लिखोगे तो नए दो ट्रायंगल्स ये वाले दो नहीं नाउ इतने बदल ऑर्डर्स में वो दो ट्रायंगल्स होंगे समझ गए बात से भी आप ये आएगा पहला क्वेश्चन करना इजी है ना क्वेश्चन नंबर 2 चलो डायरेक्ट अक्सर क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी गो डाउन डायग्राम कुछ ऐसी है once again you did triangle OCD A B C D A B इधर O इधर C इधर और D इधर once D again का angle 70 है angle D is 70 degrees BOC है 125 AO BOC BOC ये 125 BOC BOC अच्छा ये 1 25 हाँ given है कि triangle ODC is similar to triangle OBA given हाँ given क्या शू triangle in figure triangle ODC ODC हाँ is similar to triangle OBA OBA हाँ and angle BOC is equal to 125 angle BOC जो है बेटा that is 125 हाँ and angle CDO is equal to 70 is equal to 70 degrees find angle DOC find DOC to find DOC DCO to find angle DOC DCO DCO and OAB OA थे B यही तीन है तो चलिए वन हम इन क्या करो DOC तैयार करूंगा DOC पहले बताओ BOA आएगा निकालना या OAB हाँ कैसे तो 70 होगा ना क्योंकि ODC मतलब D होगा एक बार B के जो दे कर है ना ODC and OBA देखो बेटा you can use the concept of similarity अख्तरीक शुसु you can also use the concept that you have already learned in your बचपना classes सबसे पहली चीज बेटा ये देखो ये लाइन है CA तो एंगल in this figure we can say that बेटा angle हाँ angle COB plus angle BOA is equal to 180 degree. Why? Linear pair action. अच्छा हाँ H ना linear pair. कुछ ये जोड़ो 180 आएगा. तो एक तो 125 है ना. बचा कौन? BOA. तो angle BOA is equal to 180 minus 125. तो कितना होता है? 510 degrees. द्रावस ये 55 द्रावस अगर इनसे ट्रायंगल सिमिलर छ गोबो कुछ ट्रायंगल सिमिलर बराबर ODC and OB बाकी प्रूव करित बाय एंगल ऑन द एक्सटीरियर साइड मैं उससे भी ये निकाल सकता हूं मगर मैं कुछ सिमिलरिटी पढ़ा है तो सिमिलरिटी ही इस्तेमाल करना है ठीक है अब लीनियर रिएक्शन से तो ये आ गया 125 150 55 आ गए ये थी यहां 55 तेरे से ये लाइन यो अखत पुंस देख बचा ये सुजासे ना पुंस इस पर वर्टिकली अपोजिट मगर बकर नहीं वर्टिकली अपोजिट वो किसके बकर ट्रायंगल से सिमिलर नाउ कुछ सिमिलर ODC ट्रायंगल
ODC is similar to triangle OBA, अच्छा, हम्म, which implies O तो O के ही बराबर है, ये भी तो 55 ही होगा, हाँ, होगा। और बेटा एंगल D, एंगल ODC will be equal to angle OBA, हाँ, या आशा, which what is ODC? 70. So 70 this is equal to angle OBA. Goa clear it is? ये तो से बाकार OBA ना OBA नहीं, OAB चाहिए, OAB, अब ये चाहिए, Angle some property से. एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकलेगा, और हाँ यहाँ से पानी हिशी का था आज कुछ द्रावा DCO द्रावा है, वो भी एंगल सम प्रॉपर्टी DOC निकला. DOC निकला, हाँ, हमें DCO निकालना. DOC कुछ सोच, वो. DOC ओके ये वाला, ये 55 आ गया ना, ये DCO निकालना है. DCO. ये लेग which implies angle DOC is also 55 degree. अच्छा, हाँ. एक तो वर्टिकली ऑपोजिट भी है और इस एतबार से सिमिलरिटी ट्रायंगल्स है ना, आपको लिखित वर्टिकली ऑपोजिट कोई मसला नहीं, हो गया ये भी। मंगूश पर DCO अब ये, अब इन ट्रायंगल DOC, हाँ, एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. विच इम्प्लाइज तलब 70. D 70 है, O 55 है, गुना 70 प्लस 55 is equal to sorry plus angle C is equal to 180, which implies 180 angle C is equal to 180 plus 180 minus 125. minus 125 सुना, आओ ना सुधे 5 वन जाते, ठीक है, 45 आएगा, 45 आएगा, हमने गलत किया, 7 से 5 से 125, ठीक, मगर ये तो ज्यादा आ गया ना, क्या यहाँ शू 55 ये 180 minus 125 कितना होता है 30, हाँ 55 वो इधर 55 Equilateral triangle करते हैं. नहीं नहीं Equilateral नहीं, sorry, ये बोल. आइसोसेलेस, दिस इज 55 आल्सो, ठीक है, यही चाहिए था। हाँ, और अगर ये है तो OAB भी, हाँ. ये भी 55 है, क्यों, सिमिलरिटी, नाउ which implies ये corresponding से भी अगर इसको देंगे reason. ना they are not parallel lines, ऐसे में हम बोल, अब डायग्राम में क्या किस तरह से बना है, लेकिन मैंने ऐसे डायग्राम बनाई, मैं ये बोल रहा हूँ which implies तेरे बनो इसी OAB, एंगल OAB is equal to angle OCD, सुना, which implies angle OABB कितना आएगा 55 डिग्री, आया 93, हाँ. तीनों आ गए ना, OAB भी आ गया, DCO भी आ गया और DOC भी आ गया, ठीक है ना, मतलब सिमिलरिटी शु तो दिमाग में था, सिमिलरिटी से इस्तेमाल कर, ठीक है, पाक से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या शोना, डायगोनल्स, हाँ, AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O using a similarity criterion for two triangles shown. diagonals AC and BD of trapezium, okay, we have got a trapezium, given a trapezium, question number, Third. we have given a trapezium ABCD, ठीक है, याद रखना चाहिए, जब भी नाम दोगे ऑर्डर में देना चाहिए, ठीक, 1 से जिगर, इसके दो डायगोनल्स है AC and BD, they intersect at O. हाँ, Using similarity criterion for two triangles, show that OA by OC to find, हाँ, OA by OC by is OC equal to OB by OD is equal to OB by OD. by OD, क्यों अच्छा, हाँ. given to trapezium AB, CD. तो ABC, तो इसका मतलब AB is parallel to DC, हाँ, B, and so, using a similar proof, हाँ, proof करेंगे, this is to prove, ठीक है ना, OA by OC is equal to OB by OD, now see बेटा, अगर बेटा ये दो triangles, अगर ये दो lines parallel है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, proof, देखो ये असली वही है, प्रूव करना जो हमने ऑलरेडी किया है,
मगर तब हमने किया अलग तरीके बीपीटी से। इस वक्त बीपीटी नहीं, वो उसने लिखा है सिमिलैरिटी इस्तेमाल, है ना। तो सिमिलैरिटी इस्तेमाल कैसे करेंगे, देख ए बी इज पैरेलल टू डीसी, अच्छा, विच इंप्लाइज, जरा बेटा ये देखो, ये गो एंगल 1, ये गो एंगल 2, ये गो एंगल 3, ये गो एंगल 4, ठीक है सब अच्छे से समझ लो। AB is parallel to DC, is it? And BD is the transversal. BD is transversal. अच्छा, HRs. तेरे बना अब angle 3 is equal to angle 4. Why? शाबाश, alternate interior angles. How much come problem? Also. AB is parallel to DC and AC is the transversal. अच्छा, which implies angle 1 is equal to angle 2. Each alternate. ये ठीक है, ये now in triangle इसने क्राइटेरियन लिखा है, ओके, इन ट्राइंगल या ऑल्सो, यहाँ पर एक पहले क्राइटेरियन लिखा, अदरवाइज मैं कॉरोलरी इस्तेमाल कर रहा था। ऑल्सो AOB एंगल, या नाम देते हैं ना वो एंगल AOB लेखो, इस बराबर हजरत एंगल DOCS, हाँ वर्टिकली ओपन, अच्छा, नाउ in triangle AOB and triangle COD, क्योंकि A के बदले एंगल A, हाँ, is equal to angle C, angle 1 is equal to angle 2, इसमें भी O है, इसमें भी O है ना ये, और इसका B जो है वो 3 है और इसका 4 है ना। Therefore by AAA similarity criterion, समझ रहे हो क्या? These two triangles are similar. कुछ triangle AOB is similar to triangle A के बदले COD, ठीक है। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम, रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे AO, वहां पे क्या लिखेंगे CO, यहाँ पे लिखेंगे OB, यहाँ पे क्या लिखेंगे OD। ये तो प्रूव करना, देखने की जरूरत नहीं, मैंने बोला ऑर्डर यहाँ पे सही करो। यहाँ पे AO लिखा, यहाँ पे CO लिखा, यहाँ पे OB लिखा, यहाँ पे OD, ठीक है। ये सब प्रूव करो। ये क्या ये शाबाश, दिस इज AAA similarity criteria. This is corresponding parts of similar triangles are proportional. जैसे वहां पे CPCT करते थे, यहाँ पे क्या करोगे, corresponding parts of similar triangles are similar. That's why are proportional. Similar. CPSTP, ठीक है। Tigers करो, tiger. कितना कर्व क्वेश्चन चाहिए एक्सरसाइज 16? तो पहले 10 आप कर रहे हो, कुछ करना नहीं है, बस सोर सी। चलो 7th में दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, QR by QS is equal to QT by PR. QT by PR, okay. And angle 1 is equal to angle 2. Show that angle. Try. चलो ये भी दिखाता हूँ, दिखाऊं? ट्राई करेंगे, कुछ पर्सन नहीं आएगा तो आप दिखाएंगे। अच्छा पगाचा आठवार है ना, तो आप एक काम कर रहे हो, आप 16 के 16 क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हो, because tomorrow is Sunday. क्या 13? ट्रैक करना
मैं सहल ये अगर एक आपको आएगा फिर आपको खुद आएंगे बाकी। थ्योरम से पढ़ना मुझे लगता है वहां पे आप फंस सकते हो, तो मुझे लग रहा है why not to show that first. What is the time? Okay, it is 8. So I'll stop here, but hopefully I want you people to solve question number 4 से लेकर 16 तक homework। पगह छु दोह तो संडे, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।